मैं तो बिल्कुल सबको इनकरेज करता हूँ कि बाहर जाएं, क्योंकि देखें वहाँ पे आपको जितना आप पढ़ते हैं, जितना आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आपको पे आउट कर जाता है। पाकिस्तान में आप कितना भी कर रहे हैं, मैं यहाँ पे इंडस्ट्री देख रहा हूँ, इंडस्ट्री के नॉर्म्स देख रहा हूँ, यहाँ पे आपको पे आउट नहीं है उतना ज़्यादा। मैक्सिमम 40-50,000 रुपीज़ फ्री एजुकेशन थी। फिर इसके साथ साथ जर्मनी में इस वक्त ये था कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर आपको ऑप्शन अच्छे मिल जाते हैं। मेरा बहुत सारे अक्सर बच्चे जाते हैं ब्लॉक अकाउंट खुलवा लेते हैं ना जब, तो वो जाते हैं बैंक, और बैंक वाले बोलते हैं ऐसी तो कोई चीज होती ही नहीं है, हमें पता ही नहीं होता। तो आप तो बैंकर हो, आपके साथ हुआ था ये? मेरे साथ भी हुआ था ये। वो होता ये कि मोस्टली बैंक्स में जो अब एम्प्लॉयज़ बैठे हुए हैं, जो कैशियर बैठा है या जो डिपार्टमेंट में कंसर्न पर्सन है, दे डोंट नो द प्रोसीजर और पॉलिसी। बैंक जाके यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तंग करते हैं ना, तो आप बैंक करें, क्या बोलना होता है कि वो समझ जाएं कि भाई अच्छा ये चीज़ है ब्लॉक अकाउंट? देखें, बैंक में आप जाके उन्हें बताएं कि मुझे GTS करवाना है। तो सबसे पहले तो आप बताओ कि आपकी प्रोफाइल क्या है? प्रोफाइल में मेरी एज जो है 26 है, और यहाँ से मैंने 2023 में बैचलर्स किया था यूनिवर्सिटी से इकरा से, और उसके बाद फिर कंटिन्यूसली जॉब कर रहा हूँ। पहले एक इंश्योरेंस कंपनी थी पाक कतर, वहाँ जॉब करता था। फिर मीज़ान में जॉब कर रहा था। अभी लास्ट मंथ मैंने वहाँ से रिज़ाइन दिया था जब मेरा वीज़ा आ गया था। अच्छा, आप क्योंकि उस एज में हो कि आपने यहाँ भी अपना थोड़ा बहुत करियर बनाने की कोशिश की, और अभी हम वीडियो से पहले भी बात कर रहे थे कि वापस नहीं आना है, तो क्यों आप ऐसा बताओ? आपको नंबर 1 पहला क्वेश्चन, आपको अभी पहली बात तो ये MS मैनेजमेंट में जा रहे हैं, वहाँ पे इनका IELTS 7 था, इनकी GPA कितनी थी आप बता चुके हो, 3 थी। बहुत अच्छी प्रोफाइल थी, अच्छी है। MS मैनेजमेंट पढ़ने में, इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ने जा रहे हैं। तो अब आप बताओ ऐसा क्यों आप को लगता है कि क्या नंबर 1 जाना चाहिए बाहर पाकिस्तानियों को? मैं तो बिल्कुल सबको इनकरेज करता हूँ कि बाहर जाएं, बिल्कुल, क्योंकि मैं ख़ुद भी इसके हक़ में हूँ कि भाई हमें बाहर जाके पढ़ना भी चाहिए। और क्योंकि देखें वहाँ पे आपको जितना आप पढ़ते हैं, जितना आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आपको पे आउट कर जाता है। पाकिस्तान में आप कितना भी कर रहे हैं, मैं यहाँ पे इंडस्ट्री देख रहा हूँ, इंडस्ट्री के नॉर्म्स देख रहा हूँ, यहाँ पे आपको पे आउट नहीं है उतना ज़्यादा। मैक्सिमम 40-50,000 रुपीज़, जो कि इस टाइम पे महंगाई बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और आपने डिग्री भी की हुई होती है, तो इतना ज़्यादा अमाउंट रिकवर नहीं होता आपका ना, काफ़ी टाइम लग जाता है पाकिस्तान के अंदर। फिर हालात आपके पता है, पॉलिटिकल सिचुएशंस यहाँ पे कैसी होती हैं, जॉब है नहीं है, कभी तो स्टेबिलिटी नहीं है यहाँ इकॉनमी के अंदर। हाँ, नहीं। तो इसलिए मेरा यही प्रोग्राम था, शुरू से ही था, मेरा बैचलर से पहले ही प्रोग्राम था कि मैं बाहर चाहता। फिर वो कोविड आ गया था उस टाइम पे, बट फिर अब ये कि मास्टर्स में हुआ, अल्लाह ने मौका दिया है, और मिनाल भाई ने सपोर्ट किया बहुत ज़्यादा। तो चलो, अब मुझे आप ये बताओ कि जर्मनी ही क्यों सिलेक्ट किया आपने आफ्टर बैचलर्स ना? क्योंकि यहाँ वाई जर्मनी? क्योंकि फ्री एजुकेशन है, ठीक है, समझ। हाँ, फ्री एजुकेशन थी। फिर इसके साथ साथ जर्मनी में इस वक्त ये था कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर आपको ऑप्शंस अच्छे मिल जाते हैं। फिर यहाँ पे एक और ऑप्शन ये था कि भाई अगर आप पढ़ने जा रहे हैं तो पढ़ाई पे फोकस ज़्यादा है इनका ना। मास्टर्स 2 साल 2.5 साल में ख़त्म होता है, लेकिन एक क्वालिटी एजुकेशन है। ये नहीं है कि 1 साल में किया बस मास्टर्स करके आपने फारिग करना है, नहीं, आपको एक क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है। और जर्मन गवर्नमेंट ने इस वक्त काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को सपोर्ट भी कर रही है। तो ये चीज़ें सोचते हुए रिसर्च की थी, तो फिर जर्मनी। नहीं भाई, मैं तो खुद भी सोचता हूँ, हम आज जा रहे हैं, इसकी 280 यूरो एनरोलमेंट फ़ी ऐसी कुछ है टोटल। ये है, इसने इसके मतलब 280 यूरो इसने दिया, और कोई यूनिवर्सिटी की फ़ी नहीं है, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नहीं जा रहा है, नॉर्मल प्रोफाइल है, एवरेज प्रोफाइल है। और मैं इसलिए ये वीडियोस बनाता हूँ कि आप लोगों को मोटिवेशन मिले और पता चले कि आप लोग भी जा सकते हैं नॉर्मल प्रोफाइल के साथ। बहुत सारे लोग, क्योंकि अक्सर बच्चे बोलते हैं मैं 2.5 पे भी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, 2.8 पे भी कर चुका हूँ, 3 पे भी और 3.7 पे भी। आप मैनेजमेंट पढ़ने वहाँ पे जा रहे हो, यहाँ पे भी आपका करियर था, तो आपने करियर के बारे में क्या सोचा हुआ है? यहाँ के करियर के बारे में बताओ कि यहाँ पे करियर कैसा चलता है पाकिस्तान में, कि क्या आपके अंदर थॉट आया कि नहीं यार यहाँ तो मेरी कम तनख्वाह है, या यहाँ पे करियर ऐसा है कि अब मुझे बाहर के लिए स्टेप लेना चाहिए? बिल्कुल यही था कि एक तो सैलरीज बहुत ज़्यादा कम है यहाँ पे, काम बहुत ज़्यादा होता है। अब मैं जो अगर रिपोर्ट्स पे काम कर रहा हूँ, एक्सेल पे काम कर रहा हूँ, पावर BI पे काम, तो यहाँ हार्डली मुझे 45-50,000 रुपीज़ मिल रहे थे। तो दैट्स नॉट इनफ कि भाई अगर आप इतनी बड़ी कंपनी में हैं और आप इतना ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, ओवर टाइम भी दे रहे हैं, यहाँ पे ओवर टाइम भी कोई कंपनसेट नहीं होती यहाँ पे चीज़ें। दैट इज़ द मेन सिचुएशन और ऑब्जेक्ट कि भाई मैंने बाहर जाने का फैसला किया इसमें। बाय द वे, आप ही के बैंक में मेरा भी एक अकाउंट खोला है। बिल्कुल अकाउंट है, और लिटरली बैंक बहुत अच्छा है। बैंकर हो यार। मेरा बहुत सारे अक्सर बच्चे जाते हैं ब्लॉक अकाउंट खुलवा लेते हैं ना जब, तो वो जाते हैं बैंक, और बैंक वाले बोलते हैं ऐसी तो कोई चीज होती ही नहीं है, हमें पता ही नहीं होता। तो आप तो बैंकर हो, आपके साथ हुआ था ये? मेरे साथ भी हुआ था ये। वो होता ये कि मोस्टली बैंक्स में जो
अब एम्प्लॉयज़ बैठे हुए हैं, जो कैशियर बैठा है या जो डिपार्टमेंट में कंसर्न पर्सन है, तो दे डोंट नो द प्रोसीजर और पॉलिसी। फिर उन्हें बताना पड़ता है अच्छा ये चीज़ इस सेक्शन में लाया करती है, ये चीज़ इस तरीके से होती है, तो फिर उन्हें समझ आता है अच्छा जीटीएस क्या चीज़ है, स्विफ्ट कोड क्या, फिर वो समझते हैं। अब हमारे स्टूडेंट जाते हैं बोलते हैं भाई ब्लॉक कर दो अमाउंट, तो वो तो कंफ्यूज हो जाते हैं ब्लॉक अमाउंट, क्योंकि यहाँ फ्रॉड इतने ज़्यादा हो चुके हैं पाकिस्तान में। बैंक डिफरेंट बैंक अब नाम नहीं लेते, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा उसमें फ्रॉड हुए हैं कि लोगों ने पैसे यहाँ से हवाला हुंडी के केसेस हुए हैं, तो ये वाले काफ़ी चक्कर होते हैं जिसकी वजह से सिक्योरिटी रीजन से। अच्छा, तो आप मुझे बताओ बैंक जाके यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तंग करते हैं ना, तो आप बैंक करें, क्या बोलना होता है कि वो समझ जाएं कि भाई अच्छा ये चीज़ है ब्लॉक अकाउंट? देखें, बैंक में आप जाके उन्हें बताएं कि मुझे जीटीएस करवाना है और इंटरनेशनल फ़ीस ब्लॉक करानी है फॉर जर्मनी, तो मीज़ान तो बहुत आसानी से कर देता है। लिटरली उन्हें सब पता होता है ब्रांचेस में, बस आप जाके ऑपरेशन मैनेजर या ब्रांच मैनेजर से मिल लें, उन्हें अपना एडमिशन लेटर, अपना कंसर्न डॉक्यूमेंट्स पूरे लेके जाएं हमारे यहाँ। जी जी, ये किसी गांव, क्योंकि ज़्यादातर बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे गांव से भी होते हैं या पंजाब से, कोयटा। बिल्कुल, इसमें आप ब्रांच जाएं, ब्रांच के ऑपरेशन मैनेजर या मैनेजर, कोई भी बैंक हो, आइदर हबीब हो, कोई सा भी ग्रुप हो, कोई इसमें कंसर्न नहीं है। कहीं पे भी बैंक जाएं, अपनी ब्रांच में जाएं, सीनियर अथॉरिटी से मिलें, अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे लेके। हमारे पाकिस्तान में ये होता है स्टूडेंट डॉक्यूमेंट नहीं लेके आते, वो क्या कहते हैं कि प्रिंट आउट निकलवा लें या ये कर लें, तो ये चीज़ें थोड़ी सी इशू हो जाती है। आप डॉक्यूमेंट्स पूरे लेके जाएँ, एक दिन पहले उनसे लिस्ट ले लें और अपना अमाउंट ब्लॉक करवा लें, कोई इशू नहीं आता। डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए आपके पास ना, हो जाता है। जीटीएस करवा लें, फिर वो आपको एक स्विफ्ट कोड देते हैं, वो आप स्विफ्ट कोड अपनी कंपनी में फॉरवर्ड कर दें, जो जिसके थ्रू कंपनी से आपने ब्लॉक। अच्छा, ये पूरे ब्लॉक अकाउंट के प्रोसीजर के बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो वीडियो आप लिंक में देख सकते हैं। और उसके बाद का प्रोसेस ये है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट जो लेकर जाना है ना बैंक में, जो ये बोल रहे हैं डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट लेके जाए, वो उस वीडियो में मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में एक्सप्लेन किया है कि ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। अच्छा जी, फिर वो समझ जाते हैं, वो समझ जाते हैं। बाकी बैंक वालों को भी थोड़ा बहुत समझाना पड़ता है। सब में इतना ही है, सबका सेम प्रोसीजर है, बस आपने उन्हें सही से गाइड करना होता है कि हमें चाहिए क्या। स्टूडेंट्स आते हैं, कहते हैं कि बस ब्लॉक कर दें अमाउंट, तो अब वो ब्लॉक करने को वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ब्लॉक कर दें, कैसे ब्लॉक। एक और सवाल, कभी कभी बैंक वाले बोलते हैं कि जी ऐसा तो कुछ होता ही नहीं, यूनिवर्सिटी से लिखवा कर लाओ, उस सूरत में क्या समझाएं? नहीं, उसके लिए अपना एडमिशन लेटर दिखाएं उन्हें ना। एडमिशन लेटर की बैक साइड पे मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में लिखा हुआ होता है, तो वो डिटेल्स उन्हें प्रोवाइड करें, इस अमाउंट ये ब्लॉक होगा, तो उसके अगेंस्ट ब्लॉक हो जाते हैं अमाउंट। अच्छा जी, मैं अपने एक्सपीरियंस में बता देता हूँ, जब भी अगर आपसे बैंक वाला बोले ना, बैंकर जो बोले कि आप जी यूनिवर्सिटी से लिखवा कर लाएं, इनकी शायद लेटर पे वो लिखा हुआ था, मगर सारे लेटरों पे नहीं लिखा हुआ, तो ब्लॉक काउंट करवाना है। आप लोग को उन्हें समझाना है कि ये यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ब्लॉक अकाउंट यूनिवर्सिटी की, जर्मन यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ब्लॉक अकाउंट गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है। आपने उन्हें बताना है कि जी आप ये देख लें, ये सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, ये ब्लॉक अकाउंट खुलवाना होता है, सारे स्टूडेंट्स को खुलवाना होता है। आजकल वैसे जर्मनी बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं, इसलिए सबको पता चल गया, मगर फिर भी अगर वो लोग को नहीं पता हो तो आपने उन्हें एम्बेसी की वेबसाइट खोल के दिखा देनी कि ये जर्मन एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है जो मुझे जमा करवानी है, तो वो समझ जाते हैं। मोस्ट केसेस में उन्हें आराम से बस समझाना होता है, नहीं समझ आए उन्हें तो उन्हें मेरी वीडियो दिखा दीजिएगा, उन्हें समझ आ जाएगा। है, यही था ब्लॉक अकाउंट के बारे में, बहुत इजी सेटअप है, ऐसे आप ब्लॉक अकाउंट खुलवा सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पे हम आते हैं। अब आप मुझे बताओ कि ईद के फौरन बाद जा रहे हो, आपको पता चलेगा, तो आपने अपने जो कोर्स है आप उसमें क्या पढ़ने कौन सा कोर्स पढ़ने जा, तो आप एमएस मैनेजमेंट पढ़ने रहे हो। क्यों आपने एमएस मैनेजमेंट का सोचा? क्योंकि यहाँ पे मेरी जो फील्ड थी वो मैनेजमेंट से रिलेटेड थी, ऑपरेशंस थी, और तो मेरा यही था कि यार मास्टर्स जो है मेरा मैनेजमेंट की साइड पे ही है, और मेजर्स इंशाल्लाह कोशिश है डेटा एनालिटिक्स या बिजनेस एनालिटिक्स में ही करने हैं मुझे ना, तो इसलिए फिर मैंने एमएस मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स के अंदर एडमिशन अप्लाई किया था। अच्छा, अब आपके कुछ सवाल हैं तो वो मुझसे पूछो। अच्छा मिनाल भी, लैंग्वेज का थोड़ा सा मुझे इशू आ रहा था कि लैंग्वेज जैसे यहाँ पे मैंने A1 लेवल किया नहीं है, एग्ज़ाम नहीं दिया, लेकिन थोड़ा पढ़ा है, बेसिक्स पढ़ ली मैंने। तो वहाँ पे हमारे पास कुछ गवर्नमेंट या पब्लिक इंस्टीट्यूट्स हैं जो हमें लैंग्वेज करवाते हैं, क्योंकि प्राइवेट तो फिर बहुत एक्सपेंसिव हो जाएंगे अगर हम वहाँ से करेंगे। हाँ बिल्कुल, देखो भाई, पहली बात तो ये है, प्राइवेट में तो कभी पढ़ना ही नहीं है। जर्मनी जाओ, आप अभी पब्लिक यूनिवर्सिटी में मास्टर्स पे जा रहे हो, तो प्राइवेट एक स्कूल में आप लैंग्वेज क्यों सीखोगे? VHS होते हैं, फोक्स शूले होते हैं, उसके पे मैं आता हूँ, 1 मिनट। होगा ये कि देखो, आपकी ज़रूरत नहीं थी वहाँ पे लैंग्वेज सीख के जाने की, आपका आइल्स ज़रूरत थी, आप 7 बैंड्स ले आए, आप जा रहे हो आपकी, मगर वहाँ पे जाने के बाद तो ज़ाहिर है यहाँ पे उर्दू बोलनी है, वैसे ही वहाँ पे जर्मन बोलनी है, तो वहाँ पे आपको जर्मन कभी ना कभी सीखनी पड़ेगी। अच्छी बात है कि आप A1 सीख रहे हो, मगर सर्टिफिकेट की आपको ज़रूरत नहीं है। सर्टिफिकेट की ज़रूरत है B1 B2 के, जब आपने PR सिटीजनशिप अप्लाई करनी है, आज से 3 साल 5 साल बाद।
मगर वहाँ पे जब आप चले जाओगे तो पहली बात तो यूनिवर्सिटी आपकी कोर्सेज करवाएगी आपको जर्मन लैंग्वेज के बेसिक कोर्सेज वो कराएगी। दूसरा आप तरीका जिससे जो लैंग्वेज सीखोगे, आप पार्ट टाइम जॉब करोगे वहाँ पे, स्टूडेंट जॉब्स करोगे, तो वहाँ पे सब जर्मन बोल रहे होते हैं, माहौल ऐसा होता है ज़्यादातर जगहों पे, तो वहाँ से आप बहुत ज़्यादा जल्दी जर्मन सीखोगे। तीसरा होता है कि VHS होता है, फोक्स होchschule, हर शहर में होता है, वो डायरेक्ट करवाते ही सीधा B1 तक वो करवा देंगे आपको, तो उसमें आराम से भर्ती हो जाओ और उसमें आराम से पढ़ते रहो, उसकी भी इतनी ज़्यादा फ़ी नहीं होती। ये 3 तरीके कार होते हैं। लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि लैंग्वेज पहली बात तो सीखनी ही है। अगर जर्मनी में सेटल होने का प्लान है तो आपका जर्मनी में ही है सेटल होना, बस फिर अगर जर्मनी में ही मरना है तो वहाँ पे तो लैंग्वेज सीखनी ही पड़ेगी। वो PR में भी काम आएगी, सिटीजनशिप में भी काम आएगी, और जितना जल्दी सीख लोगे उतनी जल्दी इंटर्नशिप्स मिलेंगी, उतनी जल्दी अच्छी जॉब्स मिलेंगी, क्योंकि आप हो भी मैनेजमेंट के, सेम हम दोनों सेम फील्ड के हैं, हम दोनों को लैंग्वेज की, हम लोग का काम ही बात करना है ना, तो और हैं भी मार्केटिंग में। खैर मैं तो मार्केटिंग में हूँ, आपसे मेरा बैक एंड ऑपरेशंस का भी एक्सपीरियंस है, कुछ साल का, 1.5 साल का, और उसके बाद अराउंड 6 मंथ्स का मेरा सेल्स एंड मार्केटिंग का भी एक्सपीरियंस है। आपकी एक बड़ी अच्छी प्रोफाइल है, मतलब सब छोड़ छाड़ के जर्मनी। और उससे पहले 7 साल का मेरा एज अ टीचर का भी एक्सपीरियंस रह चुका है। मैं कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स को पढ़ाता भी था, और बल्कि अभी भी पढ़ा रहा हूँ। लास्ट मंथ तक मैंने पढ़ाया है कैम्ब्रिज के ना, बस कॉमर्स स्टूडेंट्स पढ़ाना है आप? बस मैं क्योंकि पढ़ा, मुझे बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत, टीचर ही हूँ मैं, ऐसा कोई तो मैं टीचिंग। अच्छा मैं भी करता था, जब मैं A लेवल्स कर रहा था तो मैं भी टीचिंग करता था। मैं तो A लेवल से शुरू किया था, पूरी डिग्री कंप्लीट की जब भी कर रहा था, फिर अभी जॉब के साथ भी मैं चला रहा था अपनी ना, टीचिंग मैंने नहीं छोड़ी। अगर आप बैचलर्स पे जाओ, बेशक मास्टर्स पे जाओ, अभी हम्माद मेरे से कॉल से पहले, ये इंटरव्यू से पहले यही बात कर रहा था, कॉल करता हूँ ना सब बच्चों को, तो यही बात कर रहा था कि आप वापस नहीं आना है। तो देखो ये 26 है, 26 की एज में बेशक जा रहे हैं, कोई मसला नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। बाज़ औक़ात अगर आपको जर्मनी सेटल होना है, आप बैचलर्स पे जा सकते हो तो बैचलर्स पे जाओ, लैंग्वेज पे जा सकते हो। एक कंट्री में मेरे हिसाब से जितना जल्दी जाया जाए उसका ये फ़ायदा होता है कि आप वहाँ बहुत जल्दी चीज़ें सीख लेते हो। मगर आप मास्टर्स पे भी जा सकते हो। मास्टर्स पे जाने का ये होता है कि आप एक और ज़्यादा मैच्योर पर्सन बन के जाते हो, आप ज़्यादा, आपको पार्ट टाइम जॉब्स नहीं करनी पड़ती हैं, आप सीधा फील्ड में घुसते हो और अच्छी जॉब करने की कोशिश करते हो। दोनों सूरतों में मैं बैचलर्स पे गया था, बहुत सही रहा, बहुत अच्छा ऑप्शन है बैचलर्स पे भी जाना। हम मास्टर्स पे जाना है, इनसे मैं 6 महीने बाद फिर से वीडियो मैं बहुत सारी बना चुका हूँ, अक्सर मैं मास्टर्स वालों की बनाऊँ, वो भी खुश हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दोनों को मिलती हैं। तो बस यही थे मेरे सवाल, आप अगर कुछ ऐड करना चाहें जी। अच्छा मुझे मिनाल भाई इसमें पूछना था कि जैसे अब आप डिग्री कंप्लीशन हो रही होती है आपकी ना, तो उसमें आपको उसके बाद वर्क परमिट मिलता है, तो जॉब हंटिंग वीज़ा, तो वो होता है आई थिंक 18 मंथ्स का जॉब हंटिंग वीज़ा होता है। अच्छा इन बिटवीन आप उससे पहले ही कहीं ना कहीं आप जॉब कर रहे होते हैं या इंटर्नशिप कर रहे होते हैं, या उसके बाद आपको अगर परमानेंट जॉब मिल जाती है तो फिर उसका आगे का क्या प्रोसीजर होता है? अच्छा जी, देखो जर्मनी में जो लोग मास्टर्स पे जा रहे होते हैं ना, वो ड्यूरिंग देयर डिग्रीज भी जॉब कर सकते हैं, अगर उन्हें कोई अच्छी जगह इंटर्नशिप मिल जाए। रूल ये कहता है अगर उन्हें कोई अच्छी जगह इंटर्नशिप मिल जाए वो इंटर्नशिप कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा जर्मनी की ना हेल्प करती हैं इंटर्नशिप्स करने के लिए। तो ज़्यादातर मेरे पीयर्स जो हैं, या मैंने ख़ुद भी यही की थी कि इंटर्नशिप की, उसी कंपनी में उन लोगों को अगर काम पसंद आ गया तो वही परमानेंट जॉब ऑफर कर देते हैं और वहीं बंदा जॉब करना शुरू हो जाता है। ये डिग्री ख़त्म होने से पहले ही जॉब लग जाती है। दूसरा तरीका, कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो इस चीज़ में नहीं मदद करती, बहुत कम अगर होती हैं। तो दूसरा तरीका ये है कि आपकी डिग्री ख़त्म हुई, फिर आपने इंटर्नशिप करना। देखो इंसान में ना खुद भी स्पार्क होना चाहिए। अगर आप में खुद करंट नहीं है ना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपने खुद भी ढूंढनी है इंटर्नशिप्स ना। मैंने जो पहली जॉब लगी थी उसके बाद वो जॉब ज़्यादा अरसे नहीं करी, मैंने खुद एक और जॉब ढूंढी क्योंकि मुझे नहीं मज़ा आ रहा था। तो खुद भी होना चाहिए। अच्छा जी, अब आपने 18 मंथ्स का जॉब हंटिंग वीज़ा मिला, इसमें इंटर्नशिप्स ढूंढनी या जॉब्स ढूंढनी। 18 मंथ्स 1.5 साल होता है, मतलब आप 2 साल मास्टर्स के टाइम पे और 1.5 साल बाद में, 3.5 साल है आपके पास जॉब ढूंढने के लिए। मास्टर्स वालों को, बैचलर्स वालों को तो बैचलर्स करना ही करना है, उसके बाद ही वो परमानेंट जॉब कर सकते हैं, उससे पहले सिर्फ इंटर्नशिप्स कर सकते हैं। मगर मास्टर्स वाले, आप परमानेंट जॉब भी अगर आपको मिल जाए तो वो आप अपना वीज़ा चेंज करवा सकते हो वर्क वीज़ा में स्टूडेंट वीज़ा। मतलब जो स्टूडेंट वीज़ा है मास्टर्स वालों का, वो एक तरीके से बहुत लंबा जॉब हंटिंग वीज़ा है, 3.5 साल का। बस ब्लॉक काउंट एक ही दफ़ा खुलवाना है, तो ये है आपका। 3.5 साल जॉब ढूंढ सकते हो आप, जैसे ही मिल जाए करना शुरू कर दो। मगर मैं यही रिकमेंड करूंगा मास्टर्स कंप्लीट करके। यही मेरी वो थी, थिंकिंग भी यही थी कि मास्टर्स कंप्लीट करके अगर हम करेंगे तो योगा के जो जर्मनी
के आउटस्कर्ट्स में या दूसरे किसी कंट्री के अंदर भी हमें पूरे यूरोप के अंदर भी जॉब एलिजिबल हो सकती। देखो, एक अब डिग्री फ्री में तालीम करने का ऑप्शन, लेने का ऑप्शन मिल रहा है तो ले लो। मतलब क्या मसला है कि जब आप जॉब करो वहाँ पे जाके मज़े से, बहुत अच्छी जॉब मिले इंशाल्लाह, आपको बिग 4 में जॉब मिले, मगर अगर मास्टर्स कर लोगे तभी मिलेगी ज़्यादा चांस, बहुत ज़्यादा चांस करियर ग्रोथ का बढ़ जाता है। अब यहाँ से भी आप मास्टर्स पे इसलिए जा रहे हो ना, है जर्मनी में बहुत सहूलियात हैं स्टूडेंट्स को दी हुई, मगर मास्टर्स करने के लिए देखो इतना अच्छा कंट्री है कि फ्री में जब बोल रहा है कि आगे पढ़ाई कर लो तो कर लो। इंटरव्यू में तो कोई आउट ऑफ द बॉक्स सवाल नहीं पूछा? नहीं, वो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी, मैंने आपसे कांटेक्ट भी किया था एक दिन पहले, बट उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा। उन्होंने बस सिंपल मेरे डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर लिए थे, पूछ लिया था कोर्स कौन सा है, डिग्री कौन सी है, यूनिवर्सिटी पूछ ली, बेसिक क्वेश्चन पूछे थे, और उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है आप जाएं। मगर फिर भी तैयारी तो हमने आपको इससे बहुत ज़्यादा कराई थी भाई, यूनिवर्सिटी बस वो चलो बस यही थे। आपका कोई अगस्त से लेकर अब तक कोई 6-7 महीने हो गए आस्क अबाउट यूरोप के साथ, भाई कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? ये आखिरी सरकारी सवाल है, वो टीम बोलती है पूछो। नहीं, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। थोड़ा सा मुझे शुरू में जैसे पता है कर रहे थे, डर लग रहा था, चीज़ें हो रही थी यहाँ पे, क्रिमिनल वे से पहले मुलाकात नहीं हुई थी, डायरेक्ट ऑनलाइन ही चल रही थी। फर्स्ट टाइम हुई आज? फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई है, तो ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू चल रहा था, व्हाट्सएप पे आपसे कम्युनिकेशन था। तो थोड़ा सा होता है पाकिस्तान में आजकल, आपको पता है कितने ज़्यादा यहाँ पे फेक स्कैम्स हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मेरे स्मूथली सारा प्रोसेस हो गया था, एडमिशन आ गया था। मैंने बहुत ज़्यादा तंग किया आप लोगों को, मैं बार बार मैसेज किया मेरा एडमिशन कब आएगा एडमिशन, लेकिन आप लोगों ने एडमिशन में बड़ी हेल्प करी। फिर उसके बाद मेरे ब्लॉक अमाउंट में आपने हेल्प करी थी सारी चीज़ें, और वीज़ा के लिए फिर आपने जो है मुझे सारी चीज़ें गाइड करी कि कैसे होगा क्या होगा। बस उसके साथ साथ सारी चीज़ स्मूथली हो गई। अब बस एनरोलमेंट और मेरी जो है वहाँ पे इंशाल्लाह ईद के बाद की फ़्लाइट है, तो फिर इसके कंटिन्यू। बस दोस्त जाओ जर्मनी, ऐश करो, और पढ़ाई करना ऐश से ज़्यादा, और पाकिस्तान का नाम रोशन करो। अगर आप लोग अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो शेयर कर दें किसी के साथ जो हम्माद की तरह अपना प्रोसेस कर रहा है। अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कंसिडर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग द वीडियो एंड द चैनल। अगर मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, आपने कैसे किया था भाई रब्ता? हाँ, मैंने आपसे जो है रब्ता आपके पोर्टल के थ्रू किया था, कैलेंडरी के थ्रू। आप इंस्टाग्राम पे भी आपसे मुझे कॉन्टेक्ट था, तो भाई आप लोग भी कैलेंडरी के थ्रू ये क्लास बुक कर सकते हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं, वरना फेसबुक इंस्टाग्राम पे रब्ता कर सकते हैं। तो आई सपोज आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं ना। पीस आउट कर दो अम्मा।